लाइन से लाइन सॉल्व करना है। क्वेश्चन सिंपल है, एक के बाद एक सॉल्व करेंगे, जो भी बेसिक रहेगा वो मैं आपको बताऊंगा और आपको वो नोट करना है, तो आपको इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। तो चलो चालू करते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन, साइन थीटा की वैल्यू अपने देकर रखा है 7/25 और कॉस थीटा और टेन थीटा की वैल्यू अपने से पूछा है। उससे पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बता दूं कि जो साइन थीटा होता है वो अपोजिट बटे हाइपोथेनस होता है। अगर मैं आप एक ट्राइंगल मान लूँ कि एक्स वाई आर या एंगल को थीटा मान लूँ, तो अपोजिट यहाँ से देखेंगे अपोजिट, तो अपोजिट वाई है और हाइपो अपना कौन है, आर है। कॉस थीटा की जो वैल्यू होगी, कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है एडजेसेंट अपॉन हाइपोथेनस। इसी तरह से अगर टेन की वैल्यू लिखना है मुझे, टेन थीटा की वैल्यू, तो टेन जो होगा ऐसे वो होगा अपोजिट बाय एडजेसेंट। एक्स को बोलते हैं एडजेसेंट, आर को हाइपोथेनस और आर को बोलते हैं अपोजिट या परपेंडिकुलर, ये आपको मालूम होगा। जैसे अगर मैं कॉट की वैल्यू लिखूंगा तो कॉट टेन का उल्टा होता है, तो ये होता है एक्स बटे वाई, मतलब एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। इसी तरह से अगर मैं सेक की वैल्यू लिखूंगा तो सेक इसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है, मतलब 1/cos होता है। तो कॉस को उल्टा कर देंगे तो आपका सेक आ जाएगा। जैसे यहाँ पे आर बटे एक्स। अगर आपको कॉसेक लिखना है, क्या लिखना है, कॉसेक लिखना है, तो कॉसेक थीटा जो होता है 1/sin थीटा होगा, मतलब साइन को अगर उलट देंगे तो आपका कॉसेक थीटा बन जाएगा। जैसे यहाँ पे आर बटे वाई। ये बेसिक चीज़ आपको याद होनी चाहिए कि साइन थीटा अपोजिट बटे हाइपोथेनस, कॉस जो होता है वो एक्स बटे आर, मतलब एडजेसेंट अपॉन हाइपोथेनस होता है। इसे टेन थीटा वाई बटे एक्स, कॉट एक्स बाय वाई, सेक आर बाय एक्स और कॉसेक जो आर बाय वाई होता है। यहाँ पर आर एक्स क्या है, एडजेसेंट और बेस है, वाई क्या आपका अपोजिट है और आर आपका क्या है, हाइपोथेनस। ये बेसिक फॉर्मूले आपको याद होनी चाहिए। पहली बात, यहाँ पे एक चीज़ और है कि सेक वन कॉस उल्टा होता है कॉसेक, साइन का उल्टा होता है, और टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट। क्या होता है, टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। और आपको एक ये भी फॉर्मूला याद होना चाहिए कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा जो होता है वो क्या होता है, टेन थीटा होता है। तो जो कॉट थीटा होगा वो उसका उल्टा होगा, जो कॉट थीटा होगा वो होगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ये बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। और क्या चीज़ आपको आनी चाहिए, तीन आइडेंटिटीज है वो आपको याद होनी चाहिए। पहली आइडेंटिटीज क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1। इसका मैंने प्रूफ पहले एक लेक्चर में करा चुका हूँ। यहाँ से बोल सकता हूँ कि जो साइन स्क्वायर थीटा होगा वो क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आप इनका बेसिक लेक्चर आप देख सकते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा को लिखना तो क्या करेंगे आप, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बेसिक चीज़ आपको शायद मालूम हो, हो सकता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इजिकल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। यहाँ से बोल सकता हूँ कि जो टेन स्क्वायर थीटा होगा वो अकेले के अंदर क्या होगा, प्लस का -1, तो ये इसके इक्वल होगा, ये चीज़ इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। और एक चीज़ और लिख सकता हूँ मैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल कितना होता है, 1। इसको मैंने यहाँ पे लिखा है, ये क्या होता है, 1 होता है। एक लास्ट फॉर्मूला क्या होगा, जहाँ 10 है वहाँ पर कॉट आएगा और जहाँ पर सेक है वहाँ पर कॉसेक आएगा। बोल सकता हूँ कि जो कॉट स्क्वायर थीटा होगा वो आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 होगा और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल कितना होगा, 1 होगा। ये तीन आइडेंटिटीज आपको याद होनी चाहिए। पहली ये, दूसरी है, तीसरी है। ये दोनों इससे फॉर्म हुए, दोनों इससे फॉर्म हुए और ये दोनों इससे फॉर्म हुए। तो तीन आइडेंटिटीज आपको याद होनी चाहिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो टेन स्क्वायर थीटा क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा -1 होगा और सेक थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना होगा, 1 होगा। इसलिए आपको ये भी याद रखना है। मैंने आपको ये और ये क्या रखना है, आपको याद रखना है। अगर आपको इतनी चीज़ें मालूम है तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। और एक चीज़ आपको याद रखना है कि एक्स वाई आर हाइपो एक्स एडजेसेंट है, वाई अपोजिट है और थीटा एंगल है। तो यहाँ से मैं लगा सकता हूँ यहाँ पे एक चीज़ और, क्या, एक्स वाई आर एंगल कितना है, थीटा। 90 इसके, ये क्या इसका हाइपोथेनस।
तो मैं इस ट्राइंगल लगा सकता हूँ क्या, पाइथागोरस थ्योरम, मतलब आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब मैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकता हूँ। ये भी चीज़ें अपने को मालूम होनी चाहिए। और यहाँ पर एक्स वाई और आर से सब चीज़ें जो बनी है किससे बनी हुई है, तीन चीज़ों से बनी हुई है। यहाँ पे एक्स आर और वाई सब जगह एक्स वाई आर एक्स, मतलब तीन चीज़ अगर अपने को मालूम है तो अपने को तमाम के तमाम जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, ये सब क्या कर सकते हैं, अपन फाइंड कर सकते हैं। अगर अपने पास ये तीन चीज़ हो तो मतलब क्या, एक्स वाई और आर अगर अपने पास नोन है तो अपन टोटल जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनका हम क्या कर सकते हैं, नोन कर सकते हैं, मतलब मालूम कर सकते हैं। ये बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए। तो अगर ये आपको मालूम है तो आप क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं जब तक इनको मिटा देता हूँ फिर क्वेश्चंस को चालू करते हैं। सिंपल क्वेश्चंस हैं, जैसे आपको आइडेंटिटीज और बेसिक चीज़ें अगर मालूम होगी, जो मैंने इसके पहले लेक्चर में आपको बता दिया था, या इसके बेसिक लेक्चर के अंदर आप देख सकते हैं सब चीज़ें, सब बेसिक सब बेसिक चीज़ें ये आपको आनी चाहिए। अगर आपका बेसिक क्लियर होगा तो आपका क्वेश्चन तो यूं ही सॉल्व हो जाएगा। चलो क्वेश्चन की तरफ आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपने बताया, साइन दिया है, कॉस और टेन क्या पूछा है, आपने से पूछा है। तो अब इसको सॉल्व करने के दो तरीके। फर्स्ट जो तरीका है उसमें क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे जरा। देखो जो साइन थीटा होता है, अच्छे देखना, साइन थीटा क्या होता है असल में, अब एक पढ़ के, साइन क्या होता है असल में, अपोजिट बटे व्हाट, हाइपोथेनस, अपोजिट बटे हाइपोथेनस। एक्स मेरा क्या है, एडजेसेंट है, वाई मेरा क्या है, अपोजिट है, आर मेरा क्या है, हाइपोथेनस है। तो ये होता है अपोजिट बटे आर, मतलब हाइपो। इसका मतलब कि मेरे को 7 ऊपर नीचे का 25, मतलब मेरे को वाई देके रखा है कितना 7 और आर कितना देके रखा है 25। ये दो चीज़ मेरे को दी हुई है। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा तो उसमें दो चीज़ फिक्स होगी, एक इन दोनों में से तीन चीज में से कोई दो चीज तोड़ दिया, जैसे साइन दिया है मतलब ये दिया है, टेन दिया होता तो उनको वाई बटे एक्स दिया होता, तो कोई भी दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अपने को दिए हुए होंगे। जैसे यहाँ पे मेरे को वाई और आर दिया हुआ, कमी है एक्स की, अगर एक्स मिल जाएगा तो ये तीनों चीजें मिल जाएगी, और ये तीनों चीजें अपने पास है तो तमाम के तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अपने हाथ के अंदर है, मतलब आप लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं तमाम के तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को, उनको निकाल सकते हैं। फर्क अपने को आना क्या चाहिए, तीन चीजों की वैल्यू अपने को मालूम होनी चाहिए, जिसमें अपने को एक्स की वैल्यू भी मालूम नहीं है, तो उसको क्या करेंगे, अपन फाइंड करेंगे। क्या करेंगे, कैसे करेंगे, बाय यूजिंग अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। अभी पढ़ के आए, क्या करेंगे, अप्लाई कर देंगे, अप्लाई कर देंगे पाइथागोरस थ्योरम को। वो क्या होता है, वो होता है आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये भी अपन देख के आए। आर की वैल्यू दी है 25, मतलब 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, मतलब 101 करने का, वाई क्या है 7, मतलब 7 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर 25 का स्क्वायर 625, एक्स स्क्वायर मालूम करना है, 7 कितना होगा 700 से 49, 7 का स्क्वायर 49 होगा, 625 माइनस 49 कर देंगे, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इन दोनों सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कुछ 576 आएगा, आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ से एक्स कितना हो जाएगा अपना अंडर रूट 576, और ये कितना होता है अंडर रूट 576 विच इज 24, तो यहाँ से एक्स निकलेगा कितना 24, आर की वैल्यू भी अपने पास है कितना 25, और वाई की वैल्यू इतनी अपने पास 7। अगर अपने पास तीन चीज़ है एक्स वाई और आर है तो अपने पास तमाम के तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आप इजीली मालूम कर सकते हैं। कॉस निकालना है, देखो एकदम सिंपल तरीके से, कॉस होता है क्या है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोथेनस, यही होता है कि नहीं, हाँ यही होता है। एक्स क्या होगा, दिख रहा है 24, आर कितना दिख रहा है 25, निकल गई वैल्यू। सिर्फ तीन चीजें मालूम है तो तमाम के तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपन मालूम कर सकते हैं। कॉस निकालना, टेन निकालना है, बच्चा भी निकाल दे, टेन निकालना, टेन क्या होता है असल में, टेन होता है अपोजिट बटे एडजेसेंट, सिंपल। वाई कितना है अपना 7, एक्स कितना है अपना 25, निकल गया भाई। यहाँ दो ही पूछा हुआ है, अगर अपने से सेक भी पूछता, क्या पूछता, सेक भी पूछता तो सेक भी निकाल देते थे। सेक कॉस का उल्टा होता है, सेक क्या होता है छोटे, कॉस का उल्टा होता है। कॉस को उल्टा कर दो, मतलब 25 बटे 24, इसको उल्टा कर दो, 24 बटे 25 को उल्टा कर दो तो 25 बटे 24 बन जाएगा।
कॉसेक कोई बोले कॉसेक निकालो, साइन को उल्टा करो, साइन क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। साइन की वैल्यू कितनी थी, 7/25 थी, तो कॉसेक की वैल्यू क्या होगी, उसकी उल्टी होगी। मतलब 7/25 का उल्टा क्या होगा, 25/7 कितना होगा, 25/, साइन कॉसेक चाहिए तो साइन को उल्टा कर दो, साइन कितना 7/25 है, उसको उल्टा कर दो, क्या होगा 25/7 कितना होगा, 25/7, उसको उल्टा कर देने का। इसके लिए 7/25 है, उसका उल्टा कर दिया, क्या हो जाएगा फिर ये 25/7 कितना होगा, 25/7, इसका उल्टा कर दिया हो गया 25/7। सिंपल था। इसी तरह से अपने क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये फर्स्ट मेथड था बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अपने पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ किए और उससे चीज़ों को क्या कर लिया अपने इजीली फाइंड कर लिया। कॉस साइन का उल्टा कर दिए, सेक चीज़ कॉस का उल्टा कर दिया, इजीली निकाल लिया अपने। साइन को उल्टा कर, साइन था अपने 7/25, कॉस क्या कर देंगे, साइन को उल्टा कर देंगे, मतलब कितना 25/7 कितना 25/, कितना आ जाएगा 7 हो जाएगा, कितना आ जाएगा। इस तरह से चीज़ें क्या कर सकते हैं अपन, इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। इसका सेकंड मेथड भी है, मैं आपको बताता हूँ। सेकंड मेथड के अंदर पाइथागोरस नहीं लगा के अपन क्या लगाएंगे, फॉर्मूला, क्या लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, और उससे चीज़ें क्या होगी, सॉल्व होगी। कौन से फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला अपने मालूम है कौन से, आइडेंटिटीज, क्या लगाएंगे, आइडेंटिटीज लगाएंगे। जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। ऐसा बोल सकता हूँ कि जो साइन स्क्वायर थीटा कितना होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर। इसी तरह से ये याद होना चाहिए। सेकेंड 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। लास्ट वाली याद रखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये तीन आपको याद है तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो सेकंड तरीके से भी। सेकंड तरीका क्या है सॉल्व करने का, इसको क्या करेंगे, आप यूज करेंगे इसका आइडेंटिटीज का यूज करेंगे। साइन दिया हुआ है, साइन ये रहा, साइन के लिए अपने दिया तो अपने यहाँ से कॉस निकाल सकते हैं कि निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। सिंपल रख दो फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो गया 1। जैसे मैं बोल सकता हूँ कि जो कॉस स्क्वायर थीटा होगा कितना होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा 1 माइनस साइन थीटा कितना है 7/25 द होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर आई 1 तो 1 मिलेगा, 7 का स्क्वायर 49, ये 25 है, 6 दो जरा इसको कितना आ जाएगा फिर ये 625 625 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 625 माइनस 49 डिवाइडेड बाय 625 विच इज 625 सब्ट्रैक्ट करेंगे 576 डिवाइडेड बाय 625। ये है अपना कॉस स्क्वायर थीटा। क्या है कॉस स्क्वायर थीटा। अगर मेरे को कॉस थीटा निकालना है उसका क्या करो, सिंपली अंडर रूट कर दो, क्या कर दो अंडर रूट कर दो, तो ये बनता है 24, नीचे क्या है 25। तो आपका ऐसे क्या निकल गया, कॉस थीटा की वैल्यू आपको निकल गई, कितनी है वो 24/25। सिंपल कॉस निकल गया। 10 निकालना है, 10 में आ जाओ। 10 कब निकलेगा जब अपने को सेक मालूम होगा, और सेक का क्या होता है अपने मालूम में, बेसिक चीज़ है। सेक कॉस का उल्टा होता है, सेक कॉस का क्या होता है उल्टा होता है। मतलब कॉस क्या कर दो, जैसे 1 अपॉन कॉस का कितना है 24/25, 25 का जाएगा ऊपर जाएगा, मतलब 25/24। मतलब सिंपल अपन किए कॉस क्या कर दिए उल्टा कर दिए, मतलब 24/25 क्या कर दिए 25/24 क्या कर दिए 25 क्या कर दिए 24 कर दिए। तो सिंपल ऐसा ऐसा कर सकते हो आप लोग, सिंपल समझ सकते हो कि कॉस क्या होता है 1 अपॉन कॉस होता है, मतलब कॉस क्या होता है उल्टा होता है, कॉस क्या होता है उल्टा। ये 24/25 वो क्या होगा 25/24, ये है 24/25, ये कितना होगा इसका उल्टा होगा, मतलब कितना होगा 25/24 होगा। सिंपल तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। 10 चाहिए, 10 क्या लगा दो आइडेंटिटी वाली जिसमें 10 होता हो, 10 चाहिए तो क्या होना चाहिए सेक होना चाहिए, सेक अपने पास है मतलब वो 10 को निकाल सकते हैं। मैं सोचता हूँ कि जो 10 स्क्वायर थीटा है वो सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या है 1 है। सेक थीटा कितना है 25 डिवाइडेड बाय 24 द होल स्क्वायर माइनस 1। 25 का हो जाएगा 625, 24 का आ जाएगा 576 माइनस 1। सो सॉल्व कर लेंगे कितना बन जाएगा ये 625 माइनस 576 डिवाइडेड बाय 576। ऊपर बचेगा कुछ तरह से कि 7, ऊपर कितना बचेगा 49 और यहाँ 576। इसका ले लेंगे अंडर रूट, क्योंकि यहाँ पे 10 थीटा चाहिए अपने को, तो क्या कर लेंगे इसका अंडर रूट ले लेंगे, तो ये बन जाएगा कुछ 10 थीटा कितना है अंडर रूट कितना है, तो 10 थीटा कितना होगा फिर 7/24। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ एक बार, नहीं दिख रहा हो तो 10 थीटा है अंडर रूट 49
डिवाइड बाय 570 क्या है 6 है, 40 निकला 7, इसका बन जाएगा 24, तो ये निकल गया अपना क्या है 10 थीटा। और यहाँ ना दिया तो आप यहाँ दे सकते हो। मतलब सिंपल फॉर्मूला लगा के आपको क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। आपको याद रखना है क्या, आइडेंटिटीज अपने याद रखना है। अगर साइन दिया है तो साइन में आने का, तो मतलब अपन कॉस निकाल सकते हैं साइन को रख के। फिर मेरे को पता था 10 निकालना है, मैं 10 में चला गया, 10 के लिए को सेक चाहिए, तो सेक में निकाले कैसे करके, कॉस को उल्टा करके। कॉस था 24/25, तो उसको उल्टा कर दिया, मतलब क्या करते 25/24 कर दिया। 24/25 था, कॉस सेक चाहिए 1 कॉस कर दिया, मतलब उसको उल्टा कर देने का। 24/25 का उल्टा क्या होगा 25/24। सिंपल तरीके आप क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग फॉर्मूला। बाय यूजिंग फॉर्मूला एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपने को मालूम है तो अपन और जितने भी है सबको निकाल सकते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस एंड बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, उनको यूज करके। और एक तो सिंपल पाइथागोरस का यूज करके क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। समझ गए क्वेश्चन, सिंपल। ऐसी सेकंड क्वेश्चन और जो थर्ड क्वेश्चन है तुम लोग का, वो भी क्या एकदम सेम। जैसे देखो tan थीटा देके रखा है अपने को 3/4, ये भी सिंपल है। इसको सॉल्व करना है और निकालना है क्या अपने को, सेक थीटा और कॉस थीटा। सिंपल तरीका, एक आइडेंटिटीज दी हुई है और अपने को पूछिए। अब इसको सॉल्व करो बाय पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके, या फिर सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक से सॉल्व करो। अगर वैसा करना है पाइथागोरस करें तो क्या करेंगे मालूम है अपने को, tan थीटा होता क्या है, अपोजिट बटे एडजेसेंट। इसका मतलब y अपने देख रखा है 3, x देख रखा है अपने को 4। देखो r को मालूम कर लेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। r निकल गया तो सबके सब तो अपने से निकल जाएगा। सेकंड तरह क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। tan का कहाँ है, tan ये रहा, tan दिया तो आप सेक निकाल सकते, नहीं निकाल सकते, लगा सकते हैं, क्योंकि tan दिया है इसमें रखेंगे तो सेक निकल जाएगा। मतलब सेकंड आइडेंटिटीज अगर यूज कर लेंगे, अगर अपन यूज करेंगे क्या सेकंड आइडेंटिटीज, तो अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ से सेक की वैल्यू निकाल सकते हैं। सेक निकल जाए तो सेक को उल्टा कर देना, क्या हो जाएगा, क्योंकि सेक का उल्टा क्या होता है, कॉस होता है। क्या होता है, कॉस होता है। मतलब उसको सेक जो आएगा वैल्यू उसको उल्टा कर देना, क्या हो जाएगा आपका कॉस आएगा। मतलब जो कॉस थीटा क्या होगा फिर अपना 1/सेक थीटा होगा। सेक को उल्टा कर दोगे आपको कॉस निकल जाएगा। सिंपल सिंपल सॉल्व हो गया। इस तरह से आप सेकंड और थर्ड को सॉल्व कर सकते हैं। निकालना है, देखो फिर से अब ये थोड़ा सा कुछ अलग दिख रहा है, थोड़ा सा कुछ अलग तरीके से दिया हुआ है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये भी सिंपल है। देखो पहले आपने समझना चाहिए कि कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या दिया है क्या नहीं दिया है। तो जब कुछ समझ ना आए तो क्या करने का, ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस होंगे उनको साइन के अंदर और कॉस में क्या करने का, कन्वर्ट करने का। जैसे कि सॉल्व किया जाए इसको, सेक है, सेक इसका उल्टा होता है अपने वाले में 1/, क्या होता है, कॉस होता है। ये काम हो गया -2 है। कॉसिक इसका उल्टा होता है अपने मालूम, किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है। तो उसको हमने क्या कर दिया, साइन में कन्वर्ट कर दिया। मतलब जो चीज साइन थी कॉसिक, उसको क्या कर दिया, साइन कॉस में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। जब कुछ समझना है तो क्या करने का, चीजों को साइन कॉस में क्या करने का, कन्वर्ट करने का। इतना आपको समझ में आ रहा है। अब क्या करना है, उसको वहां भेजो जरा। तो मतलब ये तो हो गया 5/cos थीटा माइनस का प्लस बन गया, मतलब 12 डिवाइडेड बाय साइन थीटा। इतना समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, दिख रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को एक तरफ कर दो, नंबर को एक तरफ कर दो। ट्रिग्नोमेट्रिक के दिमाग लगाना पड़ेगा। इसको यहाँ भेज दो, cos थीटा 12 है, 5 को नीचे लेके आ जाओ। साइन अपॉन कॉस क्या होता है, मैं पीछे बताया था कि साइन थीटा बटे कोस थीटा व्हिच इज इक्वल टू व्हाट, tan थीटा। बेसिक चीज है। तो मतलब ये 10 बन गया। अब तो सिंपल दिख रहा है, tan थीटा की वैल्यू देके रखी है और tan थीटा एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देके रखा है और दूसरे पूछा है। कैसे सॉल्व करेंगे, बाय यूजिंग फॉर्मूला मेथड यूज करो या बाय यूजिंग फंक्शंस को यूज कर सकते हो। आइडेंटिटीज का यूज करके सॉल्व करो या फिर पाइथागोरस की वजह से यूज सॉल्व करो, सॉल्व करना ही है। अब इसको आप सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग व्हाट, फॉर्मूला मेथड। क्या करते हैं, फॉर्मूला मेथड क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। चलो भैया चालू हो जाए। अब देखो जरा 10 दिया हुआ है, 10 में चले जाओ। 10 दिया है मतलब यहाँ से मैं साइन निकाल सकता हूँ। रख दो उसका आइडेंटिटीज, 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ से tan स्क्वायर थीटा कितना होगा, फिर यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। ये होगा, लेकिन 10 देके रखा है ना अपने को, 10 देके रखा है। तो क्या उसको जरा इसका ऐसे कर लो, 1 + 10 कितना दिख रहा है, 12/5, मतलब 12 डिवाइडेड बाय 5 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो देखो 1 + 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, सेक स्क्वायर थीटा। क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 25 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो उसको जरा। 144 है भैया, 144 नीचे 25 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर
थीटा ऐड कर लेंगे, बिल्कुल जहाँ तक 5 4 9 हो जाएगा, 4 to 6 हो जाएगा और 1 का 1 रहेगा, नीचे 25 रहेगा। और ये कितना हो गया सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ से अगर मैं सेक थीटा निकालूँ तो होगा अंडर रूट 169 डिवाइड बाई 25, तो ये होगा कितना 13 मतलब 13 डिवाइड बाई 5। यहाँ से अपना सेक थीटा भी निकल गया, यहाँ से अपना सेक थीटा निकल गया, सेक निकल गया है। और क्या निकालना है, कॉस निकालना है, क्या निकालना है कॉस निकालना है। तो कॉस क्या करोगे, कॉस किसका उल्टा होता है 1 अपॉन सेक थीटा उल्टा होता है। सेक उल्टा कर दो, सेक आया 13/5, तो उसका उल्टा कितना होगा 5/13, उसको उल्टा कर दो कितना होगा 5/13। सेक भी निकल गया, कॉस भी निकल गया। साइन निकालना है, इसमें आ जाओ, साइन निकालना है आपको, कॉस मालूम होना चाहिए, कॉस मालूम है, हाँ मालूम है, तो साइन निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। आप यहाँ से आगे सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग फर्स्ट आइडेंटिटीज आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ यहाँ से थोड़ा सा अलग था और तो क्या सब सेम था। तो ये क्वेश्चन भी सिंपल था। इसके बाद से जो क्वेश्चन है वो थोड़े से अच्छे क्वेश्चन है, मतलब एक क्वेश्चन है उसके बाद से तो प्रूफ करना है, क्या करना को प्रूफ करना है। देख लो, जो आपका 5th क्वेश्चन है वो आपको tan थीटा की वैल्यू देके रखा है, ये सिंपल क्वेश्चन तरह का 1 देके रखा है और आपको बोला है कि इतनी बड़ी की वैल्यू मतलब sin थीटा प्लस cos थीटा डिवाइडेड बाय कोसेक थीटा सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा की वैल्यू, इस पूरी की वैल्यू कितनी होगी, इस पूरी की वैल्यू कितनी होगी, एक देकर रखा है और इन तमाम की वैल्यू अगर आप इसे पूछा है। अब देखो अपने tan अपने साइन मालूम नहीं है, कॉस मालूम नहीं है, सेक मालूम नहीं है, कोसेक मालूम नहीं है, उसको पहले फाइंड करेंगे, फिर उसको वहाँ पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे सॉल्व करना है और सिंपल भी है। अपने पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो अपन और दूसरे निकाल सकते हैं। अभी आपको पढ़ के आए, अगर अपने पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो तो अपन और दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को फाइंड कर सकते हैं, तो अपन इनको फाइंड कर सकते हैं। फाइंड के 2 तरीके, एक पाइथागोरस तरीका और एक है आइडेंटिटीज का तरीका। आप यूज करेंगे पाइथागोरस का तरीका, तो सिंपल है, जल्दी सॉल्व करेगा। देखो क्वेश्चन मतलब क्या है 1 है, तो क्या लिखेंगे, अपने वाले में 10 होता है क्या है y/x होता है, अपोजिट बटे एडजेसेंट बेस, ये 1/1। मतलब यहाँ से मालूम क्या पड़ रहा है कि y अपना कितना है 1 है और x कितना है अपना 1 है। अपने को r निकालना है, r निकल जाए तो सबके सब निकल जाए, r निकल जाए तो सबके सब, क्योंकि 3 चीज़ अगर अपने को मालूम है तो और दूसरे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनको आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। r कैसे निकलेगा बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, लगा दो r² = x² प्लस y का स्क्वायर। x 1 है, 1 का स्क्वायर 1 ही आने वाला है, y भी 1 है, 1 का स्क्वायर 1 आने वाला है, मतलब 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 1 2। तो r कितना होगा √2, r निकल गया अपना √2 कितना है 2 है। अब r निकल गया है तो और सब तो आप ऐसे निकाल लेंगे, उसको जो ऐसे सॉल्व करते हैं इसको मान करने का। साइन क्या होता है अपोजिट बटे हाइपो, कॉस क्या होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपो, सेक क्या होता है r बटे मतलब हाइपो बटे एडजेसेंट, प्लस ये होता है r अपॉन y मतलब हाइपो बटे व्हाट अपोजिट। सिंपल है, y आपने दे रखा है 1, y है 1, r है √2, x है 1, r है √2, क्या बात, r है √2, x है 1, r है √2, y है 1 लिखो ना, लिखो फर्क पड़ता नहीं है। 1√2 और 1√2 समझना है इसको, 1√2 1√2 कितना रहेगा 2√2 हो जाएगा। बेस से एक बार लिखेंगे 1 कितना होता है 2 होता है, √2 2√2 हो गया, तब समझ गया। आपने वालों की ये चीज़ कहाँ आती है नीचे आ जाती है, मैथ्स का रूल है भाई, हमारा रूल नहीं है। आप देखो जरा यहाँ का थोड़ा सा 2 तो 2 ही है, 1 2 1 सा 2, √2 द होल स्क्वायर हो गया, स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया तो ये 2 बचा और ये बीच में क्या बचा 2 बचा, स्क्वायर रूट कैंसिल 2 बचा, 2 बाद में 2 से 2 कैंसिल हो गया और बचा 1, नीचे बचा कितना 2, मतलब से कितना गया 1/2। सिंपल है, यहाँ तो समझने का था कि इस तरह से कुछ चीज़ें थी। स्क्वायर रूट से क्या हो गया कैंसिल हो गया और बचा 2, नीचे 2, एक 2 अंदर बचा हुआ है, ऊपर बचा 1, नीचे बचा 2, ये सब समझना था और सब सिंपल था। सिंपल अपन इसको क्या कर लिए इजीली निकाल लिए। इसको अपन फाइंड कर सकते हैं बाय व्हाट आइडेंटिटीज मेथड। उसमें लंबा आता है, सब साइन को निकालना पड़ता है, कॉस निकालना पड़ता है, सेक निकालना पड़ता है, कोसेक निकालना पड़ता है, फॉर्मूले में से फिर इनको पुट करना पड़ता, फिर सॉल्व करना, वो लंबा तरीका था। ये क्या थोड़ा सा सिंपल तरीका था, इसमें आपने क्या कर लिया इसको सॉल्व कर लिया। यहाँ तक के क्वेश्चन सिंपल थे,
यहाँ तक क्वेश्चन थोड़े से सिंपल थे। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो कौन सा क्वेश्चन है, प्रूफ करना है। क्या करना है हमको, प्रूफ करना है, मतलब एलएचएस को और आरएचएस क्या करना है अपने को, प्रूफ करना है। सिंपल है, कुछ ट्रिक्स बताऊंगा, उनको आपको फॉलो करना है, देन क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, हल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, हल हो जाएंगे। प्रूफ वाले क्वेश्चन चालू करते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन ये पढ़े क्वेश्चन यहाँ से चालू होने वाला है, तो थोड़ा सा अच्छे से देखो क्या करना है। ऐसे क्वेश्चन को क्या करना है, प्रूफ करना है। क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। यहाँ से क्वेश्चन थोड़े से अच्छे आएंगे, तो थोड़ा सा दिमाग खोल के अब प्रूफ करना है कि ये चीज जो है इसके क्या है, इक्वल है। ये चीज इसके क्या है, देखिए इक्वल साइन लगा हुआ, मतलब ये चीज इसके क्या है, इक्वल। क्या करना है आपको, प्रूफ करना है। इस तरफ है एलएचएस, एलएचएस क्या है, साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा, ये एलएचएस रहा। और ये रहा अपना आरएचएस, ये रहा एलएचएस, ये रहा आरएचएस। इसको ये प्रूफ करना है। इसको मैंने एलएचएस में उठा लिया। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, मैं कुछ ट्रिक्स यहाँ लिख देता हूँ जो आपको थोड़ी सी काम आएगी। क्या करना है पहले, वो करना है आपको कोई भी पहला काम क्या करना है, फर्स्ट स्टेप क्या करना है आपको, कोई भी फंक्शंस रहे, कोई भी फंक्शंस रहे, ट्रिग्नोमेट्रिक कोई फंक्शंस रहे, उनको पहले कन्वर्ट करना है किसके अंदर, कन्वर्ट इसके अंदर साइन और इसके अंदर कॉस के अंदर। कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस रहेगा उनको किसमें करेंगे, साइन और कॉस के अंदर करेंगे। सेकंड क्या करेंगे, सिंपल को क्या करेंगे, सिंपल क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। मतलब मैक्सिमम टाइम यहाँ पे क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आएगा। थर्ड स्टेप क्या करेंगे, आपको एक आइडेंटिटी क्या दिखेगी, आइडेंटिटीज आपको शो होगी। क्या हो गया यहाँ पे, क्या हो गया, आइडेंटिटीज शो होगी, उसको कन्वर्ट कर देना। लास्ट में आपका क्या आ जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप क्या करना है, कोई फंक्शन रहेगा उनको साइन कॉस में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। सेकंड स्टेप सिंपल क्या करेंगे, सिंपल मैथमेटिक्स लगाएंगे, सिंपल सॉल्व करेंगे। मैक्सिमम टाइम क्या रहेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रहेगा। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, आपको आइडेंटिटीज दिखेगी। ये जो आइडेंटिटीज है ना, ये जो है 12 लिखा था मैंने, 3 में यहाँ पे मेन ये और ये आपको दिखेगी। आपको क्या करना है, उसको कन्वर्ट कर देना है चीज़ों को, फिर आपका आंसर बाद में आ जाएगा। यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगा के देखना है, उसको करेंगे। जैसे फर्स्ट स्टेप क्या है, साइन कॉस में क्या कन्वर्ट करना है, ये चीज़ ऑलरेडी क्या है, साइन कॉस में क्या है, कन्वर्ट है। सेकंड स्टेप क्या है, सिंपल सॉल्व करेंगे। करना है अपने को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, कर दो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। वो और क्या करेंगे, कुछ चारा थोड़ी, इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे, डिवाइडेड बाय इसको सामने से करेंगे। थर्ड स्टेप का आइडेंटिटीज आपको शो होगी, क्या ही दिख रही है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस इसको कितना होता है, 1, तो यहाँ देंगे 1 है ना। यहाँ पे आपको दिखेगी आइडेंटिटीज और फिर आपका आंसर आ जाएगा। कैसे आ जाएगा आंसर, आप जानते हैं कि 1/cos क्या होता है, अरे बच्चे को मालूम है क्या होता है, 1/cos क्या होता है, सेक थीटा। क्या होता है, सेक थीटा, मतलब ये क्या है, सेक थीटा। और आपने प्रूफ भी क्या करना था, सेक थीटा। ये क्या हो गया, आपका प्रूफ हो गया। मतलब आपका आरजीएस भी कितना था, सेक थीटा कितना था, सेक थीटा था। मतलब एलएचएस और आरजीएस दोनों क्या हो गए, मतलब क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपने इजीली क्या कर दिया, इसको आपने सॉल्व कर दिया। सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं, सेकंड माया भी क्वेश्चन की तरफ। माया है ये, मैक्स की माया है, क्या मैक्स की माया है। सेकंड क्वेश्चन वो भी सिंपल ही तरह का, cos स्क्वायर थीटा क्या लिख रखा है, cos स्क्वायर थीटा 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्या करना है, इसको प्रूफ करना है। सिंपल है, 1 प्रूफ करना है। उठा लो एलएचएस, चलो जाओ सॉल्व करना। 1 + tan स्क्वायर थीटा सॉल्व करेंगे। जो अब क्या करना है, फर्स्ट अब यहाँ पे क्या थोड़ा सा दिमाग लगाना कि आइडेंटिटीज अगर दिख जाए ना तो उनको क्या करना है, कन्वर्ट। क्या करना है, उनको कन्वर्ट करना है। जैसे यहाँ पे 1 + tan स्क्वायर थीटा मोटा मोटा दिख रहा है कि क्या होता है, ये सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, बराबर होता है। तो कर दो, प्रूफ करते वक्त प्रूफ क्या करना वो इंपॉर्टेंट है। प्रूफ क्या करना है, अपने 1 प्रूफ करना है। तो 1 प्रूफ मतलब यहाँ से कैंसिल होकर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। मतलब कैंसिल क्या करना है, आपको कैंसिल करना है। और ये तो दिख रहा है, तो यहाँ दिख रहा है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, बोल रहा है चिक के क्या होता है, वो सेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो अगर सेक लिख दूंगा, सेक का उल्टा क्या होता है, कॉस होता है। तो कॉस को कैंसिल ऐसे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो प्रैक्टिकली आपको माइंड क्या करना है, क्वेश्चन क्या करना है, पहले सोचना है फिर सॉल्व करना है, सोचना है फिर सॉल्व करना है।
क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट है। आप कोई स्टेप क्यों कर रहे हैं वो समझना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो देखो ये तो मैं आपको बता दिया मैंने क्या हमने, वो दिख रहा है आइडेंटिटीज दिखे तो डायरेक्ट उनको क्या कर दो, पुट कर दो, देखो सॉल्व हो गया। तो सिंपल, देखो सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है। कैंसिल कितना आंसर आ गया, 1 आ गया, सिंपल सॉल्व हो गया। सिंपल, आपको जब आइडेंटिटीज दिख जाए तो क्या कर देने का, पुट कर देने का, और देखने का प्रूफ क्या करना, मेरे को 1 प्रूफ करना था, मैंने इसमें कन्वर्ट कर दिया। इसका उल्टा कॉस होता है, कैंसिल आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। ये आपका क्या था, आर चीज आपका कितना था, 1 होता था, और एल चीज आपका कितना है, प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया। आपका क्वेश्चन क्या हो चुका है, सॉल्व हो चुका है। सिंपल है, कोई इसमें बुराई वाली बात नहीं है, कोई बुराई वाली बात इसमें नहीं है, बुराई वाली बात। थर्ड क्वेश्चन पे अगर हम आ जाए, थोड़ा सा वो बड़ा तो नहीं है, पर रूट वगैरह में दिख रखा है डराने की, थोड़ा सा 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन थीटा। इसको कुछ खतरनाक सा तो प्रूफ नहीं करना है, नहीं सिंपल प्रूफ करना है इसको भी। सेक थीटा माइनस व्हाट, टेन थीटा, क्या करना है इनको, टेन थीटा करना है। उठा वाली चीज कोई चालू कर दो, सॉल्व करना। क्वेश्चन है बड़ा सिंपल, थोड़ा सा ट्रिक और चीज़ है। अब इसमें क्या करेंगे, देखो ये ऑलरेडी साइन कॉस के अंदर कन्वर्ट है। फर्क क्या है कि क्वेश्चन में थोड़ा सा अंडर, क्या है, थोड़ा सा अंडर रूट आ गया है, क्या है, अंडर रूट आ गया, मतलब अंडर रूट के अंदर आ गया, ये स्क्वायर रूट है। तो ये अंडर रूट होने की वजह से इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसका एक तरीका है, उस तरीके सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर आएगा। सॉल्व कैसे करेंगे, इसका तरीका क्या पता है, जो फर्स्ट टाइप होता है इसके अंदर, अगर इस तरह क्वेश्चन आए, ऊपर साइन नीचे भी साइन प्लस माइनस दिख रहा है और अंडर रूट के अंदर है, यहाँ कॉस भी हो सकता है, वो फर्क नहीं करता। लेकिन ऐसा ऐसा क्वेश्चन दिख जाए तब वो क्या करना है, सिंपल तरीके से क्या करना है आपको, ये जो साइन है प्लस है तो यहाँ क्या करने का, माइनस, क्या करने का, यहाँ पे माइनस करने का, और उसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देने का। इस टाइप को बोलते हैं रैशनलाइजेशन। इस टाइप का उसको रैशनलाइजेशन, इसको बोलते हैं रैशनलाइजेशन। यहाँ प्लस है तो क्या करेंगे, सिर्फ माइनस करके उसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। हरदम ऐसे क्वेश्चन देखिएगा तो सेम स्टेप क्या जाएगा, उसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, सिर्फ साइन क्या करेंगे अपन चेंज कर देंगे। तो देखो अभी मल्टीप्लाई कर दो, ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी द होल स्क्वायर बन गया, ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी द होल स्क्वायर बन गया। ए प्लस बी, ए माइनस बी, फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए बस, और कुछ नहीं। ए माइनस बी, ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर, मतलब ए प्लस बी, ए माइनस बी मतलब ए का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस बी का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर, है कि नहीं। ए का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस बी का स्क्वायर, क्या करेंगे, बी का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, माइनस माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो साइन थीटा द होल स्क्वायर, या फिर क्या करेंगे इसको, इसका स्क्वायर प्लस माइनस बी का स्क्वायर मतलब सिंपल तरीके से साइन स्क्वायर थीटा आ गया। सिंपल हो गया, क्या ऊपर अंडर रूट तो दिख ही रहा है, अभी ऊपर रखो अंडर रूट के साथ इसको स्क्वायर, और नीचे दिख रहा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपको याद होना चाहिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। आपको आइडेंटिटीज को खतरनाक तरीके से याद करना है, ताकि जब कुछ दिखे तो उसको पुट कर डाले। ये होगा कॉस स्क्वायर थीटा। देखो अब देखो ये इसमें भी है ये चीज, रूट इसके पास भी, रूट इसके पास भी, स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर रूट क्या हो गया, कैंसिल, तो बचा क्या, यहाँ बचा 1 माइनस साइन थीटा, नीचे बचा अपने पास सिंपल कॉस थीटा। अभी कॉस यहाँ भी जाएगा और कॉस उसके पास भी जाएगा, शायद आपका आंसर भी आ जाएगा। तो देखो 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक थीटा माइनस साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन थीटा। पूरा तो क्या करना था, वही करना था। तो एलएचएस और आरएचएस दोनों क्या हो गए, अब लिख देना पे आरएचएस, एलएचएस और आरएचएस क्या है, दोनों इक्वल है, क्या है, दोनों इक्वल है। तो ये क्वेश्चन क्या होगा, सिंपल तरीके से सॉल्व हो गया। 2 मिनट थोड़ा सा, उसके बाद ही क्वेश्चन सॉल्व करते। नीचे तो दिख नहीं रहा है,
देखते क्या प्रॉब्लम है। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो भी सिंपल है, 4th क्वेश्चन है असल में। सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, इसको बिठा दो क्या पूरा पूरा, तो जगह मिल जाएगी। क्वेश्चन को यहीं तक दिख रहा है, दिख नहीं रहा है। तो सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ कैसे में कॉट थीटा प्लस टेन थीटा, इसको प्रूव करना है क्या, टेन थीटा इंटू सेक थीटा, क्या करना है, टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्रूव करना है। ये रहा अपना एलएचएस। चालू करेंगे क्वेश्चन ऐसे एलएचएस से। देखो सेक थीटा माइनस कॉस थीटा कॉट थीटा प्लस टेन थीटा। फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, पहले दिख रहा है अपने को साइन कॉस में क्या क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। तो ये होता है 1 कॉस इंटू कॉस, तो कॉस ही होगा, कॉस तो पहले कॉस के अंदर है। कॉट बन जाएगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा, टेन बनता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये माइनस का साइन है। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस ऊपर होगा कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे क्या है कॉस थीटा, यहाँ करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा, साइन थीटा होल स्क्वायर, ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, अभी लिखिए ना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, साइन स्क्वायर थीटा, क्या तो साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस कितना होता है 1, तो याद हो गया होगा। ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर फॉर्मूले आपको याद होनी चाहिए। एक साइन से एक साइन बन गया, ऊपर बचा एक साइन और नीचे बचा एक कॉस, ऊपर बचा 1 नीचे बचा एक कॉस। साइन अपॉन कॉस बच्चे को मालूम, मेरे को मालूम, तुमको मालूम क्या होता है टेन थीटा, 1 अपॉन कॉस सेक थीटा। प्रूफ भी वही करना था, प्रूफ हो भी गया। ये रहा आपका एलएचएस और आरएचएस का आपको कितना है, वो प्रूफ भी कितना करना था, टेन थीटा इंटू सेक थीटा, मतलब एलएचएस और आरएचएस दोनों के बराबर। सिंपल हो गया प्रूफ, क्वेश्चन हो गया सॉल्व। सिंपल देख लो एक बार फिर से। पहले किसमें क्या बने, साइन कॉस में कन्वर्ट किया, सेक को 1 अपॉन कॉस लिखा, कॉस लिखा, कॉट को कॉस अपॉन साइन, टेन को साइन अपॉन कॉस लिखा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। यहाँ देखा मेरे ये दिख रहा है आइडेंटिटीज जो दिखेगी, उसको पुट किया, आइडेंटिटी दिखी पुट किया, सिंपल सॉल्व के आंसर आ गया। तो आपको स्टेप अगर याद है और एक आध बार आपकी प्रैक्टिस है तो आप क्वेश्चन को इजीली क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। आते 5th क्वेश्चन की तरफ। 5th क्वेश्चन सिंपल है। 5th क्वेश्चन अगर मैं बताऊं को तो फिर भी सिंपल है, कॉट थीटा प्लस टेन थीटा, ये दोनों प्लस के अंदर है और इसका प्रूव करना है कॉसेक थीटा इंटू व्हाट सेक, क्या करना है आपको सेक थीटा। देखेंगे तो चीज़ें क्या है, एलएचएस आपको देख पा रहे क्या है, कॉट थीटा प्लस टेन थीटा। पहले वही करेंगे, फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो ये होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा, और टेन क्या होगा आपका साइन थीटा बटे व्हाट कॉस थीटा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, नीचे बन जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। दिख रहा है ये कितना होता है 1 होता है, नीचे साइन थीटा एज इट इज, ये सिंपल होगा। ऊपर क्या है 1 होता है कि नहीं, फर्स्ट आइडेंटिटीज जब कुछ होगी थर्ड स्टेप के अंदर, 1 अपॉन साइन, 1 को उसके साथ भी लिखो और 1 को उसके साथ भी लिखो, तो 1 अपॉन साइन व्हाट, 1 अपॉन साइन व्हाट कॉस सेक थीटा, क्या होता है आपको याद होना चाहिए। 1 अपॉन कॉस क्या होता है सेक थीटा। क्वेश्चन क्या हो गया आपका, सिंपल प्रूफ हो। देख लो सिंपल है, कुछ ना है तो आप कमेंट कर सकते हो।
कमेंट कीजिए अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, कोशिश करेंगे बताने की। 6 जो क्वेश्चन है 1 डिवाइडेड बाय सेक थीटा माइनस टेन थीटा, इसको प्रूव करना है आपको सिंपल, सेक थीटा प्लस टेन थीटा के अंदर। ये असल में ये बहुत प्यारा प्रूफ है। इसके अंदर ये जो चीज़ होती है ना, माइनस ऊपर प्लस, ये नीचे है वो ऊपर है, फर्क क्या है प्लस माइनस का, ये चीज़ इसकी क्या होती है इक्वल, क्या होती है इक्वल होती है। इसका प्रूफ कैसा है, प्रूफ बहुत सिंपल है, तो प्रूफ बता दो इसका प्रूफ। एलिजेस उठा लो 1 डिवाइडेड बाय सेक थीटा माइनस टेन। आपको उसको याद रखना है कि ये चीज़ की क्या होती है इक्वल होती है। 1 डिवाइडेड बाय सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस क्या होता है टेन क्या होता है बराबर होता है, ये आपको याद रखना है। प्रूफ कैसे करेंगे, देखो फर्क क्या है, ऊपर क्या है प्लस है और यहाँ नीचे क्या माइनस है, मतलब अपने ऊपर चाहिए प्लस के अंदर वो चीज़, और कुछ करना है कुछ नहीं करना, तो कर तो लिख, तो क्या है जो चीज़ लिख दो, मैक्स कर बोले, ये क्या लिखना ऊपर नीचे दोनों लिख देना, प्लस में सीधा उसको मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। 1 से मल्टीप्लाई होगा खासा कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस माइनस माइनस बी का स्क्वायर मतलब टेन स्क्वायर थीटा बन गया। ऊपर तो कुछ कर सकते हैं नहीं, क्योंकि ऐसा फॉर्मूला होता नहीं है, लेकिन नीचे कुछ फॉर्मूला होता है। कौन सा फॉर्मूला होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर कितना होता है 1, कितना होता है 1 होता है, तो चलिए 1 सिंपल सॉल्व हो गया। मतलब सेक थीटा प्लस टेन थीटा, वही तो प्रूफ भी करना था। और अपना एलएचएस आरएचएस भी गया है, एलएचएस इतना है और आरएचएस प्रूफ भी कितना करना था अपने को, सेक थीटा प्लस व्हाट टेन थीटा। सिंपल मैंने अभी क्या अप्लाई किया, सिर्फ आइडेंटिटीज यूज किया। कौन सी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर कितना होता है 1 होता है। सिंपल अगर आपको आइडेंटिटीज याद है, चीजें समझ में आ रही है, साइन कॉस कन्वर्ट करना आ रहा है, सिंपल थोड़ा मैथ्स आ रहा है, तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन को एक आध बार आपको करना पड़ेगा, लेकिन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये सिंपल प्रूफ जो हुआ तमाम, उसके बाद का प्रूफ देखते हैं। इसके बाद का प्रूफ वो तो सा वो भी छोटा ही है, 7th क्वेश्चन जो है वो छोटा ही है, 7th हम देखेंगे। यहाँ पे क्या है कि साइन 4 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा जो इक्वल होता है 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, क्या होता है 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ये भी सिंपल है, कॉस स्क्वायर चाहिए, कॉस है भी, लेकिन अपने यहाँ पे साइन नीचे, मतलब साइन क्या करना है अपने को, कॉस में क्या करना है कन्वर्ट करना है, साइन क्या करना है कॉस में कन्वर्ट करना है। लेकिन कन्वर्ट कैसे होगा, आइडेंटिटीज अपने पास, स्क्वायर के अंदर अपने पास क्या आइडेंटिटीज है, साइन को करने के लिए क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा होगा, मतलब साइन कन्वर्ट करना है, अगर साइन स्क्वायर करना क्या करना आपको 1 माइनस कॉस स्क्वायर करना पड़ेगा। इसको आप ये लिख सकते हैं, लेकिन कब, जब इसमें स्क्वायर होगा। यहाँ पे स्क्वायर है क्या, नहीं है, तो पहले क्या करेंगे, इसको स्क्वायर में क्या करेंगे कन्वर्ट करेंगे, क्या करेंगे कन्वर्ट करेंगे, कर दो कन्वर्ट। देखो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा द होल स्क्वायर, देखो 2 टू द 4, 2 टू द 4, ये चीज़ हुई, ये चीज़ 4 तभी क्या आ गया पावर 2 आ गया। कोई भी चीज़ रहा है हायर पावर तो उसको क्या करने का, 2 के पावर क्या करने का, इसको कन्वर्ट करने का। कहीं 10 की पावर 6 लिखा हुआ है, तो तुम क्या करेंगे, अपन 2 में क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट कर देंगे। कोई भी चीज़ रहेगी इसको 2 में क्या कर देंगे, सिंपल कन्वर्ट कर देंगे, जैसे मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया। अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार ऐड और एक बार सब्ट्रैक्ट, मतलब इन दोनों एक बार ऐड कर लो और एक बार क्या कर लो, इनको सब्ट्रैक्ट कर लो, क्या कर लो सब्ट्रैक्ट कर लो। ये तो दिख रहा है सब 1 होता है, देख लो माया जाल के अंदर ये कितना तो 1 होता है, तो ये हो गया 1। और ये अपना साइन स्क्वायर थीटा माइनस व्हाट कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो मेरे को कॉस तो चलेगा, मेरे को यहाँ पे साइन की वजह क्या है 1 लाना है, मतलब साइन को क्या करना है, कॉस में क्या करना है कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, एक ही फॉर्मूला है, साइन कन्वर्ट करना है कॉस में, मतलब साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, मैं लिख दूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 तो 1 ही रहेगा और माइनस तो माइनस ही रहेगा, नहीं माइनस प्लस क्या होगा प्लस हो जाएगा, एक और कितना रहेगा 2 हो जाएगा, साइन कौन सी आएगी माइनस की आएगी। ये तो प्रूफ भी करना था, खत्म क्वेश्चन। एलएचएस भी इतना है और आरएचएस भी आपको प्रूफ क्या करना था 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब एलएचएस और आरएचएस दोनों क्या हो गए बराबर, क्या हो गए बराबर। और लास्ट में आप क्वेश्चन ले लेंगे, लास्ट में जो है लास्ट स्टेप के अंदर क्या करेंगे, जू का तो क्या करेंगे, क्वेश्चन क्या कर देंगे
उतार देंगे। सिंपल है भी, कुछ किया मैंने, कुछ नहीं किया। जो बड़ी पावर थी इनको मैंने क्या कर दिया, स्क्वायर में कन्वर्ट, क्या कर दिया, इसको क्या कर दिया मैंने, कन्वर्ट कर दिया। मतलब पावर 2 में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। सिंपल फॉर्मूला लगाया और क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया। मतलब आपने प्रूव कर दिया इसको। और क्या कर दिया आपने, सिंपल इसको प्रूव कर दिया। 8 क्वेश्चन, क्या बात है, तो ना इतने क्वेश्चन कर दिए। और ऊपर से लिखो है, जगह कट होती है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा विच इज इक्वल टू कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा। उठा लो एलएचएस, चालू जा सॉल्व करना। देखो क्या करेंगे इसको, फर्स्ट स्टेप तो वही करेंगे, साइन को भी क्या करेंगे, कुछ समझ में नहीं क्या करने का, साइन को क्या करने का, कन्वर्ट करने का। कन्वर्ट कर दो, ये हो गया 1 कॉस, वो हो गया क्या, साइन बाय कॉस। अब देखो जरा, बेस से एक बार लिखेंगे, ऊपर क्या कर लेंगे, सिंपल इसको ऐड कर लेंगे। बेस से एक बार लिखा, ऊपर से क्या कर दिया मैंने, ऐड कर दिया। अभी लफड़ा क्या, देखो यहाँ पर अपने पास ये, यहाँ पे अपने को प्रूव करना है। कॉस तो देखो यहाँ भी कॉस ऊपर लाना है, बस कॉस मतलब ऊपर ले जाएंगे आंसर जाएगा। लेकिन यहाँ प्लस और यहाँ पे क्या है, माइनस। वहाँ भी ऐसी हुआ था, इससे पहले क्वेश्चन के अंदर भी ऐसी हुआ था, उससे पहले क्वेश्चन के अंदर वहाँ यहाँ प्लस, वहाँ क्या सिर्फ माइनस है, यहाँ प्लस वहाँ पे क्या सिंपली सिर्फ माइनस है। तो कुछ नहीं करना, ऐसा क्वेश्चन आया ना तो क्या करना है बता, माइनस चाहिए ले माइनस, माइनस चाहिए तो ले माइनस, उसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने का, डिवाइड कर देने का। देखो आंसर कैसे आएगा, ए प्लस बी माइनस बी, ए का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर ए प्लस बी माइनस बी, ए का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है, ए प्लस बी माइनस बी, ए का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस बी का स्क्वायर, ए इंटू ए प्लस माइनस साइड साइड प्लस साइड द होल स्क्वायर। सिंपल फॉर्मूला लगाया मैंने, ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर। इसको देखो कॉस थीटा 1 माइनस, अब मैं जानता हूँ प्रूफ करते हैं ये चाहिए, मतलब इसको कैंसिल से कुछ नहीं करना, इसको एज इट इज रहने दो, ये तो मिल गया। अब ऊपर इतने सॉल्व करूँगा और क्या लाऊंगा, वहाँ पे कॉस्टर लाऊंगा। कैसे लाऊंगा, देखो मेरे को मालूम कि यहाँ पे मेरे को साइन तो चाहिए नहीं, तो एक दिख रहा है 1 का स्क्वायर 1 आने वाला है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर कितना होता है, आपको याद रहना चाहिए देख तो कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो ये क्या कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे रहा एक कॉस थीटा और अपना आंसर बाजू में, तो ऊपर बचा एक कॉस थीटा और नीचे कितना बचा 1 माइनस साइन थीटा। ये आपका था क्या, एलएचएस। और आपका जो आरएचएस है वो भी कितना है, कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा ही तो है, दैट्स प्रॉफिट। लास्ट में अपना क्वेश्चन लिख देंगे, जो क्वेश्चन इसको यहाँ पे उतार देंगे। और ये सिंपल क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। सिंपल क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन अपन क्या करेंगे, इसको सिंपल तरीके क्या करके सॉल्व कर दिए। क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो उसको एक बार क्या करने का, रिपीट करके देख लेने का, शर्माने का नहीं। अगर मैं 9th क्वेश्चन पे आ जाऊँ, जो थोड़ा सा बड़ा सा लिखा हुआ है कि अपने को tan थीटा प्लस 1 tan थीटा की वैल्यू देकर रखा है, कितनी वो 2 देकर रखा है। बोला कि इसको ये दिया है तो इसको प्रूफ करके दिखाओ। इसको tan स्क्वायर थीटा 1 डिवाइडेड बाय tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2। इसको क्या करना है, देखो ये दिया है तो इसको ये प्रूफ करना है। तो क्या करेंगे, अब यहाँ दिख रहा है, यहाँ स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ स्क्वायर नहीं है, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर नहीं, मतलब स्क्वायरिंग कमी है। तो क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोलता साइड, तो कर दो स्क्वायरिंग व्हाट बोथ साइड, स्क्वायर नहीं स्क्वायरिंग कर दो, जो नहीं कर दो बड़े खत्म कर दो, tan 1/10 स्क्वायर कर दो, b1 गेट 2 का स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर और इस पर भी स्क्वायर आ गया। ये a प्लस बी द होल स्क्वायर फॉर्मूला बन गया, a प्लस बी द होल स्क्वायर, a प्लस बी द होल स्क्वायर, a प्लस फॉर्मूला क्या था, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a प्लस बी द होल स्क्वायर, a स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो मतलब इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर आएगा tan स्क्वायर थीटा और फिर 2a इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर, इसका 1 का स्क्वायर बनाएगा tan स्क्वायर थीटा और 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4 आएगा। तो इतना सॉल्व हो गया। देखो 10 से 10 मर गया। और देखो प्रूफ में हमने जी चाहिए था, ये तो मिल गया था tan स्क्वायर थीटा प्लस, और देखो इसको यहाँ पे लिख दूंगा बाजू में, और ये कितना बचा है 2 बचा है, यहाँ कितना है 4 है। सिंपल सॉल्व हो गया। ये तो हो गया, प्रूफ हो गया। 2 चाहिए, 4 - 2 कितना रहेगा, कितना रहेगा 2 जाएगा।
तो 4 - 2 कितना होता है? 2 होता है, मतलब अपना प्रूफ भी हो गया। भी सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ यहाँ पे स्क्वायर नहीं था, यहाँ पे स्क्वायर की कमी थी, मैंने यहाँ पे स्क्वायर कर दिया बोथ साइड, फिर a प्लस बी का उसका फॉर्मूला लगा दिया, a स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होता है, ये से कैंसिल हो गया, 10 से कैंसिल हो गया, इसको यहाँ पे लेके आ गया, 2 को मैंने वहाँ पे दिया, 4 - 2 2 हो गया, एंड इनटू कॉस है। इसको ले उठा लो, हाँ कहाँ उठा लो, बोर्ड पे उठा लो इसको, एक बार लिख लो, ऐसा लिखना पड़ता है, परंपरा चली आएगी, परंपरा है, एक बार इसको साथ नीचे लिखना, परंपरा है, पेपर में आपको उसको नीचे लिखना है, ऐसा नहीं चालू कर दिया, पहले एलएचसी दिखाना पड़ेगा आपको। देखो क्या करेंगे, दिमाग लगाओ वैसा, पहले दिख रहा है कि नीचे कुछ दिख रहा है 1 + 10 स्क्वायर थीटा, 1 + cot स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटीज दिख जाए उनको पुट कर दो, दिख जाए उनको पुट कर दो एक तो, और बाद में क्या करेंगे, इसको आपको साइन में क्या कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे, तो कर दो 10 थीटा, ये बन गया 1 + 10 स्क्वायर कितना बनता है, sec स्क्वायर थीटा, और 2 का लगा दो, ये cot a है, 1 + cot कितना होता है, बाजू में लिखा हुआ है, इसे मिटाया नहीं था ताकि तुम देख सको। अब देखो इतना काम हो गया, 10 क्या होता है, साइन अपॉन कॉस होता है, कुछ समझ में क्या करने का, साइन में कन्वर्ट कर देने का। 1 अपॉन सेक क्या होता है, कॉस होता है, 2 × 4, सिंपल स्टेप। कॉट क्या होता है, कॉस अपॉन साइन होता है। 1 अपॉन कॉसेक क्या होता है, बच्चा भी जब बोल देगा, बोला साइन, 2 × 4, इतना स्टेप हो गया। अब देखो एक कॉस से एक साइन से एक मर गया, तो 4 में से बचा है, 3 बचा है ना, तो साइन थीटा इंटू कॉस 3 है, मतलब 1, और यहाँ पे कॉस ए इंटू साइन 3 है। अब देखो इसके अंदर और इसके अंदर कुछ कॉमन निकल रहा है, यहाँ भी साइन थीटा नहीं है भाई, ए है, ये ए है, ये क्या है, ए है, देखो ए है, ये थीटा नहीं है, ये क्या है, ए है, ए। तो यहाँ भी साइन ए है, यहाँ भी साइन ए को मिल जाएगा मिनिमम, कॉस यहाँ है, यहाँ भी कॉस निकल जाएगा, मतलब मैं साइन ए और कॉस क्या करूँगा, कॉमन निकाल सकता हूँ, यहाँ साइन ए, यहाँ भी साइन मिल जाएगा, यहाँ कॉस है, यहाँ भी कॉस मिल जाएगा, मतलब यहाँ से क्या करूँगा, साइन ए इंटू कॉस से क्या करूँगा, कॉमन निकाल लूँगा, तो यहाँ साइन तो बाहर निकल चुका है, एक कॉस बाहर निकल चुका है, 2 कॉस बचा हुआ है, प्लस एक कॉस बाहर निकल चुका है, एक साइन बाहर निकल, मतलब अभी भी 2 साइन बचा हुआ मार्केट में। तो ये देखो, ये साइन ए इंटू कॉस है, और ये कितना होता है, पूरा 1 होता है, सिंपल। 1 से मल्टीप्लाई करो आंसर वही आएगा ना, 1 से मल्टीप्लाई करो आंसर वही आएगा, मतलब आपका प्रूफ हो गया, साइन इंटू कॉस, ये रहा सिंपल प्रूफ था। क्या कौन से काम मैंने यहाँ पे इसको एक को मैंने इसको कन्वर्ट किया इसके अंदर, इसको इसके क्यों किया मैंने, बिकॉज ऑफ आइडेंटिटीज, ये दिख रही थी आइडेंटिटीज, उसको मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको कन्वर्ट कर दिया, फिर इसको साइन में कन्वर्ट किया, इसको कॉस साइन में कन्वर्ट, कॉट कॉस अपॉन साइन होता है, और 10 साइन अपॉन कॉस होता है, सिंपल मल्टीप्लाई किया, फिर इन दोनों कॉमन निकाल लिया, साइन इंटू कॉस, साइन यहाँ भी है, साइन यहाँ भी, कॉस है, यहाँ कॉस भी है, तो इनको कॉमन निकाल दिया, सिंपल सॉल्व किया, आंसर आपका आ गया। ये 4 नंबर कितने नंबर का है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन, कितने मार्क्स का है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन, लेकिन इजिली क्या हो गया, सॉल्व हो गया। और जहाँ पे अभी करेंगे ना, एक्टिविटी करेंगे, तो इसको इसमें कन्वर्ट करेंगे ना, तो आज भी लिख देगा ऐसे कि कहाँ से आ रहा है, क्या लिख देगा ऐसा कि 1 + 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, यहाँ पे 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट, कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है, क्या होता है, थीटा, थीटा बोलो, थीटा बोलो, बात ठीक, पेटा ना बोलते, पेटा, पेटा क्या होता है। तो ये 4 नंबर क्वेश्चन क्या हो गया अपने सॉल्व। इसके बाद बचे 2 क्वेश्चन और आपकी 6.1 एक्सरसाइज क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, खत्म। जो 11th वाला क्वेश्चन है वो भी एक तरह का सिंपल ही है, तो सा बड़ा दिख रखा है, सेक की पावर 4a 1 - साइन की पावर 4 तो नहीं, 4 ही है, 4a, और बाजू में दिया -2 10 स्क्वायर a, इसको प्रूफ कितना करना है, और कितना प्रूफ करना है, इसको 1 प्रूफ करना है, हो जाएगा, तो कोई बात नहीं, हो जाएगा, कर देंगे, सबको कर दिया, इसको भी कर देंगे। देखो LHS तो ये अपने दिखा रखा है, इसको एक बार लिख लेना, मैं चालू करता हूँ इसके आगे से, एक बार लिख लेना, लेकिन मैं चालू करता हूँ, जगह नहीं है। सेक की पावर 4a 1 - साइन की पावर 4 है, देखो यहाँ सब साइन की पावर 4 में दिया, जो अपने समझ में नहीं आती। अब मैं बोला था जब हायर पावर है तो क्या करने का, साइन की पावर स्क्वायर क्या करने का, कन्वर्ट करने का,
उसको मैंने को 1 की पावर 4 कोई फर्क पड़ता नहीं, 1 पे कितनी पावर कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो 1 स्क्वायर की पावर स्क्वायर लिखो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको ऐसा लिखूँ साइन स्क्वायर ए का स्क्वायर -2 tan स्क्वायर ए। देखो मैंने इसको क्या कर दिया, स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया क्योंकि यहाँ कुछ बनने वाला है। चलो कोई बात नहीं, सेक हो जाएगा 1/cos, अपना फंडा पुराना वाला कि कोई भी समझ नहीं आया तो साइन को कन्वर्ट मार दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार ऐड और एक बार 1 के समझ आया, एक बार ऐड कर दो बस सब्ट्रैक्ट और एक बार क्या कर लो, इनको ऐड कर लो। यहाँ 10 करो किसके अंदर, साइन बाय ये स्क्वायर भी तो है, हाँ मार दो स्क्वायर। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बोलेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब कॉस स्क्वायर ए है तो ए, तो यहाँ पे एंगल क्या ए है मेरा, ये हो गया। और ये जो चीज़ है 1 प्लस साइन स्क्वायर ए -2 साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए। देखो पर 1 बचा, 170 लगा देंगे वही आंसर आएगा। नीचे 2 बचा हुआ है अभी भी, 4 था ना, 2 क्या है अभी बचा हुआ है, -2 साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए। अब देखो जरा बेस से में एक बार लिखेंगे, ऊपर अगर सिंपल ऐड कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर दो, नीचे बेस से में ना उसको बेस से में जो उसको एक बार लिखेंगे और ऊपर जो सिंपल हो रहा है उसको करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, सिंपल हो जाएगा। अब देखो जरा 2 साइन में से एक साइन कितना बचेगा, एक साइन बचेगा और साइन में से आएगी बड़ा लेके आएगी कॉस स्क्वायर, इसको यहाँ लिखता हूँ, जो बचा है यहाँ पे उसको मैं यहाँ लिखता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू व्हाट, कॉस स्क्वायर थीटा। नीचे भी क्या है कॉस स्क्वायर थीटा, कैंसिल कितना बचा 1, प्रूव इतने करना है ना। एलएचएस भी कितना है अपना 1 और एलएचएस कितना है 1, मतलब एलएचएस और आरएचएस दोनों क्या है इक्वल, मतलब प्रूव हो गया। ये भी क्वेश्चन है, आपको इसको क्या करना है, सिंपल तरीके से क्या करना है, इसको प्रूफ करना है। सिंपल है, स्टेप क्या क्या इसके अंदर 1 के बाद 4 उसको मैं किया क्योंकि 1 पे कितनी पावर हो फर्क पड़ता नहीं है, साइन को 2 में कन्वर्ट कर दिया क्योंकि 2 मेरे को समझ में आता है क्योंकि सब चीज़ किसके अंदर है स्क्वायर के अंदर है। तो ए स्क्वायर इसका फॉर्मूला लगा दो, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, मतलब एक बार इनको सब्ट्रैक्ट करो, एक बार इन दोनों को ऐड कर दो। 1 माइनस साइन स्क्वायर कितना होता है कॉस स्क्वायर थीटा होता है, या ए तो ए लिख दिया, इससे कैंसिल कर दिया, साइन को इनको साइन कॉस में क्या करें कन्वर्ट कर दिया, ये बचा। बेस से एक बार लिखा सिंपल सब्ट्रैक्ट कर दिया, फिर कॉस में कन्वर्ट किया, कैंसिल कैंसिल आ गया। तो आपको स्टेप याद रखना, क्या करना है आपको स्टेप याद रखना है, किस तरह से कौन सा स्टेप आगे बढ़ रहा है, और आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और ट्रिग्नोमेट्री के अंदर प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको एक आध बार आपको सॉल्व करना पड़ेगा तो आपके विजय में अच्छी तरीके से लॉन्ग टाइम के लिए क्या रहेगा ये बैठ जाएगा। तो ये रहा आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन। जो लास्ट क्वेश्चन है, जो 12th नंबर वाला क्वेश्चन है, जो लास्ट क्वेश्चन है 6.1 के एक्सरसाइज का, वो इस तरह से कुछ आपको दिखेगा, sec थीटा -1 इज इक्वल टू tan थीटा प्लस sec थीटा +1 डिवाइडेड बाय tan थीटा प्लस sec थीटा -1। तो इसको ये प्रूफ करना है, इसको क्या करना है ये प्रूफ करना है। अब देखो प्रूफ के अंदर दिख रहा है कि tan sec +1 tan, और क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी तो नहीं, ये माइनस, तो ये रहा tan sec -1 tan sec, सिर्फ ये चीज़ ऐड हो गई, इसके अंदर क्या हो गई ऐड हो गई है, sec थीटा +1 डिवाइडेड बाय tan थीटा क्या हो गई इसके अंदर ऐड हो गई है। और इसका याद रखना आपको, ये चीज़ थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था, समझाता हूँ। असल में tan थीटा डिवाइडेड बाय sec थीटा -1 जो होता है वो इक्वल होता है किसके, पता है इसका उल्टा साइन ले जाना, +1 डिवाइडेड बाय tan थीटा बराबर होता है। ये जो चीज़ है वो इसकी क्या होती है इक्वल होती है, वास्तविकता में ये जो चीज़ होती है वो इसके क्या होती है इक्वल, क्या होती है इसके इक्वल होती है, वो आप मैं बताने की कोशिश करता हूँ। देखो इससे कैसे इक्वल होती है, उसे करने के 2 तरीके। एक प्रूफ तो एकदम सिंपल है, एक प्रूफ तो मैं कर सकता हूँ बाय यूजिंग आइडेंटिटीज, क्या कर सकता हूँ आइडेंटिटीज, क्या आइडेंटिटीज है ये देखो, ये जो आइडेंटिटीज है ना उससे उसको क्या कर सकता हूँ सॉल्व कर सकता हूँ। कैसे करेंगे देखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा होता है। ऊपर 10 है मतलब 10 को एक तरफ रखो, ऊपर 10 है इसलिए 10 को
एक तरफ रखो और सबको एक तरफ रखो। पहला काम करते हैं, 10 ऊपर 10 को एक तरफ रखो, सबको एक तरफ रखो। 10 स्क्वायर मतलब 10 कितनी बार है, 2 बार है, मतलब 10 थीटा इंटू 10 थीटा, 1 पे स्क्वायर फर्क पड़ता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बोला क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब एक बार इनको सब्ट्रैक्ट, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब एक बार इधर को सब्ट्रैक्ट करो और एक बार इधर क्या करो, सिंपल ऐड कर लो। अब 10 थीटा है, एक बार इसको नीचे लेकर जाओ, मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा, और ये जो चीज़ है सेक थीटा प्लस 1, इसको नीचे लेकर जाओ। इससे क्या प्रूफ हो गया, यही चीज़ कि ये इसकी क्या होती है, इक्वल होती है, ये इसकी क्या होती है, इक्वल होती है, वो क्या हो गया, यहाँ से प्रूफ हो गया। आप इसको लिख सकते हो इसके नीचे, ये चीज़ की क्या होती है, इक्वल होती है। अगर ये चीज़ के इक्वल है, अगर ये चीज़ के क्या है, इक्वल है, तो एक रूल होता है, क्या होता है, रूल होता है कि किसी इसको लिखना है, किसी को इसको लिखो, इसको फर्क पड़ता है, दोनों सेम है ना, दोनों इक्वल है, मतलब किसी एक को उठा लो पहले, सेक थीटा माइनस 1। अब देखो मैं इन दोनों को ऐड कर सकता हूँ, क्या करता हूँ, इन दोनों को मैं इसको ऐड कर सकता हूँ, और इसको भी ऐड कर सकता, मतलब इस चीज़ को इसमें क्या कर सकता हूँ मैं, सिंपल तरीके से ऐड कर सकता हूँ। ये क्या होता है, ये है इक्वल प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। क्या है, इक्वल, बहुत सारे नाम इसके, इसका नाम होता है इक्वल रेशियो रूल, या दोस्तों इक्वल रेशियो रूल। क्या होता है ये, बेसिक इक्वल रेशियो रूल के अकॉर्डिंग मैं इसको क्या कर सकता हूँ, ऐड कर सकता हूँ, इसको जो कर सकता हूँ मैं ऐड कर सकता हूँ। जैसे मैंने इसको क्या कर दिया, सिंपली ऐड कर दिया, वो इसकी क्या होगा, इक्वल होगा। ये और ये दोनों तो इक्वल है, और इसको मैं यहाँ लिख दिया, तो इन दोनों में ऐड करूँगा तो भी इसके क्या होगा, वो इक्वल होगा। कौन कहता है, इक्वल रेशियो रूल होता है। और सिंपल आपका प्रूफ भी हो गया, ये तो प्रूफ भी करना था, इसी को अपने को प्रूफ भी करना था, तो ये सिंपली यहाँ पे क्या हो गया, प्रूफ हो गया। आपका करना इक्वल रेशियो रूल। तो आपको लिखना किस तरह से, इस तरह से क्वेश्चन रहेगा, पहले आपको इसको लिखना है, फिर बाद में इसको आपको लिख के क्वेश्चन क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। तो ये आपका चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री का 6.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुका है। क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। मतलब पूरी ट्रिग्नोमेट्री के इसके अंदर बेसिक फॉर्मूलेज आपको याद होने चाहिए, कौन से, आइडेंटिटीज के, और बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए इसके ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। तो आप इसी क्वेश्चन का सॉल्व कर सकते हो। और मेन जो मैं लिखा था यहाँ पे, हर चीज़ को पहले क्या करने का, साइन में क्या करने का, वो जो ट्रिक थी ना, अपने ट्रिक को याद रखने का, जो ट्रिक थी वो ट्रिक को क्या करना है, याद रखने का, कि कोई भी चीज़ है उसको साइन में क्या करने का, पहले कन्वर्ट करने का, सेकेंड स्टेप सिंपल सॉल्व करने का, मैक्सिमम क्या रहेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रहेगा, थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, उसको सिंपल आइडेंटिटीज दिखेगी, वो आपको उसको रखना है, फोर्थ स्टेप में आपको सिंपल सॉल्व हो जाएगा। इस तरह से आप क्वेश्चन मतलब इजीली सॉल्व कर सकते हो। और आपको बेसिक फॉर्मूलेज आपको क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। और ट्रिग्नोमेट्री के अंदर मेन होता है आइडेंटिटीज, आपको क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम टाइम पूरे क्वेश्चन के अंदर आपने बहुत सारी आइडेंटिटीज़ को यूज़ किया, बहुत बार क्या क्या यूज़ किया, कभी इसको यूज़ किया तो कभी इसको, कभी उल्टा उल्टा करके। तो आपको वो 12 जो फॉर्मूले इससे पहले एकदम शुरू में लिखा था, इससे 3 फॉर्मूले बनेंगे, इससे 3 बनेंगे, इससे कितने बनेंगे, 3 बनेंगे। एक तो ये मेन 1 2 3 है, इससे 3, जैसे इससे 3 बना है, एक और बनेगा ना, क्या बनेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल कॉस स्क्वायर थीटा। तो मेन 3 है, उनसे एक से 3 बनता है। वो पूरे आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। जब ऐसा कुछ हो तो आपको ध्यान क्लिक होना चाहिए कि हाँ 1 + 10 मतलब ये हो गया, ये चीज़ हो तो ये हो गया, तो ये आपको क्या होना चाहिए, क्लिक होना चाहिए। तो आपको वो बेसिक चीज़ें याद होनी चाहिए। फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आपको याद है, बेसिक चीज़ें अगर आपको याद है तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आपको कोई भी तकलीफ नहीं होने वाली है। तो ट्रिग्नोमेट्री 6.1 क्या हो गई, खत्म हो गई है। तो आज के लिए काफ़ी है, मिलते हैं इसके नेक्स्ट लेक्चर में। मतलब पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट।